अस्सलाम वालेकुम। आज आपने एयर ट्रैक सिस्टम करना है और एयर ट्रैक सिस्टम में हम एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वर्सेस एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे। और हमने एवरेज बेसिकली निकालनी एवरेज वेलोसिटी है। और जब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो आपको कौन सी दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हम होगा या जिसको हम डिस्टेंस अभी कहेंगे वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये आपका एयर ट्रैक है। एयर ट्रैक इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर से इसके अंदर डिफरेंट होल्स हैं, उसके अंदर से एयर निकल रही है और वो होल्स एयर इस वजह से निकल रही है ताकि ये जो ट्रैक है फ्रिक्शन लेस हो जाए। जाहिर सी बात है, जब वो टच नहीं करेगा, एयर उसको होल्ड रखेगी ऑब्जेक्ट को या ग्लाइडर जो इसमें से मूव करना है, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को फ्रिक्शन नहीं फेस करनी पड़ेगी सब्जेक्ट को। तो ये अब एयर ट्रैक है। अब एयर ट्रैक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, अगर 200 सेंटीमीटर का टोटल हो तो सेंटर पॉइंट उसका ऑब्वियसली कहाँ होगा, 100 सेंटीमीटर पे। वो आप लोगों ने हमेशा फिक्स रखना है क्योंकि वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा। और ये आपके पास दो क्या है टाइमर्स हैं, ये टाइम रिकॉर्ड करेंगे। डिस्टेंस आपके पास एयर ट्रैक दे रहा है, टाइमर आपको टाइम दे रहे हैं, तो आप इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम बेसिकली डिफरेंट टाइम एक ही डिस्टेंस के ऊपर बहुत दफ़ा रीडिंग लेके एवरेज टाइम निकालेंगे, तो वो हमारे वहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है जी, 100 सेंटीमीटर। इसको जूम कर दें। ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। इस 100 सेंटीमीटर से हमने इक्वली राइट भी जाना है और इक्वली लेफ़्ट भी जाना है। ठीक है, ये हमारा फोटोगेट टाइमर है और ये टाइम देखें बता रहा है। जैसे अभी इसको मैं रीसेट कर दूँगी तो ये मेरे पास किस पे, 0 पे आ गया। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 है, तो 100 से मैंने 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50 सेंटीमीटर राइट पे मैंने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया। और इसी तरह 50 सेंटीमीटर लेफ्ट पे 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये मैंने उसको 50 सेंटीमीटर राइट, ये मेरे पास क्या हो गया, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि हमने स्टार्ट करना है। ये टाइमर में देखें डिफरेंट मोड्स हैं। तो एक हमारे पास है ऑफ, जब जिस पे हम ऑफ कर देते टाइमर। एक हमारे पास है गेट मोड, पल्स मोड और पेंडुलम। हमने याद रखें इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको गेट के ऊपर रखना है। अगर आप पल्स के ऊपर रखेंगे तो वो हम तब रखते हैं जब हमने पूरी साइकिल का टाइम फाइंड आउट करना होता है। लेकिन हमने गेट यानी एक साइड का फाइंड आउट करना है, तो फिर हम उसको गेट पे रखेंगे। और पेंडुलम का मतलब ये होता है कि वो हम अगर ऑसिलेट उसको करवाते हैं डिफरेंट टाइम, जितनी मर्जी दफ़ा वो यहाँ से गुजरे, तो फिर वो हम पल्स का टाइम देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो दूध है वो गेट के ऊपर होगा, तो वो 0 पे हमारा है। यहाँ से मैंने, और ये क्यों उस तरफ जा रहा है, ऐसा क्या है, हमने इस एयर ट्रैक को थोड़ा सा लिफ्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर इसको मैंने लिफ्ट किया, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी ही खुद ब खुद उस तरफ मूव करेगा, मैं उसको कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया। और ये देखें, अब आप फोटो गेट पे देखें 0.9 सेकेंड आ गया। ठीक हो गया, तो ये आपके पहली रीडिंग आ गई। फिर आपने इसको दोबारा रीसेट कर देना, ये रेड बटन दबाया और दोबारा मैंने 0 कर दिया। तो अब आपने 0.8 आया था, उसको आपने नोट कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 0.8। और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो हमने लिखा हुआ है 150 पे रखा हुआ है, एक हमने 50 पे रखा हुआ है। तो कितना हो गया, तकरीबन 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस है टोटल और 0.8 सेकेंड। अब हम दोबारा देखेंगे कि मेरा T1 ठीक आया है या नहीं आया। तो हम दोबारा इसको ऐसे करेंगे और रीसेट हम कर चुके हैं। अगेन ये ग्लाइडर जाएगा, 0.96। ठीक है, अब जो आई है T2 ये 0.96 आ गई। अगेन मैं इसको रीसेट करूँगी, 0 पे ले आऊँगी और फिर मैं अपना ग्लाइडर रखूँगी। हाँ जी, अब आ गई है रीडिंग 0.98। ठीक हो गया, ये आपका T3 आ गया।
इसी तरीके से आपने 5 रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। तो अब आपने इसकी पोजीशन को चेंज करना है। ये अब 100 सेंटीमीटर से 40 उधर था ना, अब आप इसको 30 करेंगे। आप इसको एक को ले आएंगे किसकी पे 60 पे आ गया, और यहाँ से अब ये 60 पे आएगा तो यहाँ पे ये 140 पे नहीं आ सकता, इसका ये स्टैंड है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी इसको 20 लेस कर देते हैं और इसको भी यहाँ से 20 लेस कर देते हैं, ठीक है। आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, लाइक 65 भी ले सकते हैं, 68, यहाँ से आप 135 भी ले सकते हैं, 139 8 भी ले सकते हैं, 138 भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहें। ये ज़्यादा इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको डेमो इस तरह से दे रही हूँ, ठीक है। आप नंबर ऑफ़ पॉइंट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट होंगे उतना अच्छा आपके पास आएगा। अब देखें ये 100 है, 110 20 30, 100 से 30 उस तरफ, 10 20 30, 100 से 30 इस तरफ। तो मेरे पास इधर में आगे आ गया। यहाँ से इनिशियल पॉइंट हमेशा वही रखना है ग्लाइडर का, अगर आपने वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इसको मैं दोबारा करूँगी। लाइक इसको मैंने याद नहीं कि मैंने इसको रीसेट किया था या नहीं किया था, तो टू अवॉइड एरर आई विल डू दिस अगेन। अब मैंने उसको 0 कर दिया। अब आ गया इसका 0.89, ठीक हो गया। तो 0.89 जब मेरे पास डिस्टेंस था कितना 1, इसका जो मेरे पास डिस्टेंस था वो अब तकरीबन था 1.70 पे था और एक 130 पे था। तो 130 - 70, ठीक है। तो 130 - 70 ऑलमोस्ट कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर लें। और हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 0. कितनी रीडिंग आई है? 0.89। 0.89, ठीक हो गया। अब हम उसको रीसेट कर दें अगेन, इसको हम ये रीसेट कर देंगे और फिर हम इसको रखते हैं T2 के लिए। कितनी रीडिंग है? 0.88। 0.8, ठीक है। अब ये देखें क्योंकि एक ही हम बार बार लेंगे तो हमारे पास एरर्स के चांसेस कम होते जाएंगे। कीप दिस वन प्लेस। रीसेट है, हाँ जी। अब 0.89 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने 5 तक रीडिंग लेनी है और यहाँ पर उसका एवरेज निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन 0.99 चले आ गया एक एवरेज एस्टिमेट, और इसी तरह यहाँ पे भी एक एवरेज एस्टिमेट आ गया 0.89, ठीक हो गया। और जो डिस्टेंस था वहाँ पे मेरे पास 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.99 एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से इसका जो डिस्टेंस था 130 - 70, तो वो मेरे पास 70 डिवाइडेड बाय 0.89, वो भी मेरे पास एक एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिस्टेंस भी आ जाएंगे और डिफरेंट एवरेज वेलोसिटीज भी आ जाएंगी, उसका आपने ग्राफ प्लॉट कर देना। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस एक ग्राफ भी आ जाएगा। तो यहाँ आपका एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।